समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा जी? समसूत्री, समसूत्री। ठीक है, विभाजन हुआ। कौन सा फेज है ये वाला में? भ्रूण अवस्था है। कौन सा अवस्था है? भ्रूण अवस्था। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? समसूत्री विभाजन में क्या होता है छोटे? सिर्फ संख्या बढ़ता है, विभाजन नहीं होता है, समझे? यहां पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। देखो छोटू, विभाजन ये कहां पे विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन मां के गर्भ के अंदर, है ना? मां के गर्भ के अंदर में हो रहा है, जब बच्चा गर्भ में है। ठीक है, अब यहां पर क्या बन गया छोटी? प्राथमिक oocyte। क्या बना? oocyte। ये कहां पर रुक गया था बताओ? प्रोफेज, प्रोफेज 1 में ये रुक गया, समझे? अब बच्चे का जन्म हो चुका है। क्या चुका है? बच्चे का मान लो जन्म हो गया। ठीक है, अब जन्म हो गया, अब एकरा में कहां तक? जब तक देखो बाल्य अवस्था में रहेगा, बाल्य अवस्था में रहेगा, है ना, में कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया यहां पे नहीं हो रहा है ना? कहां पे आकर रुक गया? यहां पर आकर रुक गया है, समझी? यहां पर आकर रुक गया है। कौन सी फेज है जी यहां पर? प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 यहां पर आकर ये रुक चुका है। ठीक है, अब ये बच्चा बाल अवस्था में रहेगा। बाल्य अवस्था में तो कोई प्रक्रिया यहां पर नहीं हो रहा है, यानी अंड जनन का यहां प्रक्रिया नहीं हो रहा है। जैसे ही अब जाएगा कहां पे जी? यौवना आरंभ होगा, यानी किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। यौवना आरंभ, यौवना आरंभ मतलब क्या? किशोरावस्था, किशोरावस्था। जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी, है ना? जैसे ही फीमेल क्या करेगी? किशोरावस्था में प्रवेश करती है, वैसे ही क्या होगा? यहां पर फिर से विभाजन होगा। यहां पे कौन सा विभाजन फिर से होगा जी? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन 1 क्या बन जाएगा यहां पे? द्वितीयक, द्वितीयक कोशिक, द्वितीयक oocyte, oocyte, oocyte नहीं oocyte। क्या बनेगा यहां पे? द्वितीयक oocyte का निर्माण हो चुका है। क्या यहां बना? द्वितीयक oocyte। और यहां पे वो क्या बन गया छोटू? यहां देखो, इसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। ठीक है, अब एक में फिर से विभाजन होगा, एक बार एक में फिर से विभाजन होगा, है ना? फिर से कब विभाजन होगा जी? जब उस फीमेल को क्या मिलेगा? शुक्राणु, है ना? शुक्राणु मिलेगा, तब यहां पे क्या होगा जी? यहां पे फिर से विभाजन होगा और क्या बन जाएगा? ये अंडाणु बनेगा, समझा? यहां पर एगो द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका मिल जाएगा। द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका, सॉरी पिंड यहां पर लिखेंगे ना, पिंड, पिंड, है ना? ये कौन सा फेज होगा? कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन 2, समझे? और यहां पर अंडाणु का निर्माण ऐसे हो गया, समझे? कोई यहां पर दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर याद रहेगा ना, तो अंडाणु किससे बनता है जी? तो द्वितीयक अंडाणु किससे बनेगा? द्वितीयक अंडाणु बोलो या द्वितीयक क्या oocyte बोलो, द्वितीयक oocyte से अर्धसूत्री विभाजन दूसरा एक कारण यहां पर होता है, समझे? अब देखो यहां पे, अब यहां पे एक और कारण है कि यहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है जी? हम यहां पे क्या लिखे हैं? शुक्राणु मिलने पर। क्या लिखे हैं यहां पे? शुक्राणु मिलने पर। अब बताओ 12 साल या 13 साल या 14 साल या यहां पर सीधे मान लो कि 18 साल, भारत में कितना है शादी का उम्र कितना है? बढ़ गया है ना, तो अब पहले 18 था ना, और पहले 18 था, अब पहले 18 था, अब 18 पहले मान लो, भी एक मान जानते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहां पर क्या है जी? मान लो कि 18 साल तक कोई भी फीमेल को शुक्राणु 18 साल तक कहां से मिलेगा? मिलता तो नहीं है जनरली, है ना? अब बात की बात है ना? लेकिन जनरली जो है 18 साल तक तो यहां पर कोई फीमेल को शुक्राणु तो मिलेगा नहीं। ये शुक्राणु कहां से मिलता है जी? जब एक मेल और एक फीमेल संभोग करते हैं, तब यहां पर क्या मिलता है? एक शुक्राणु मिलता है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है लिखा है कि शुक्राणु मिलने पर ही ये क्या होगा? ये अंडाणु का निर्माण होगा, और इस इतना फेज में तो ये होगा नहीं। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि ये यहां पर निर्माण होने से ही क्या हो जाता है जी? ये नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहां पे नष्ट हो जाता है, समझी? क्या होगा? ये पहली बार, ये कौन सा फेज वाला? जब यहां पर ये बन के, ये जब नष्ट यहां बन के तो तैयार हो गया था भ्रूण अवस्था में, वही वाला प्राथमिक अंडाणु जो है यहां पर द्वितीयक oocyte यानी अंडाणु, यानी अंडाणु बनकर क्या हो जाएगा? यहां पर नष्ट हो जाएगा, समझी? लेकिन जैसे ही फिर दोबारा मान लो पहला कोई लड़की को पहला पीरियड आया, तो पहला पीरियड कितने साल में आता है?
12 साल में आता है, लगभग 12 13 साल में आएगा, खूब अगर लेट होगा तो, है ना। तो इतने साल में तो मिलना संभव नहीं है, कोई भी फीमेल को नहीं मिलता है शुक्राणु। अब उसके बाद ये प्रक्रिया में क्या होगा जी, ये द्वितीयक अंडक जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर निर्माण होकर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर से वो प्रक्रिया क्या होगा, शुरुआत होगा। द्वितीय यानी द्वितीय जब दूसरा पीरियड आएगा, वहां से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर फिर से शुरुआत हो जाएगा, है ना। और फिर से ये क्या हो जाएगा जी, अंड जननी कोशिका से, अंड जननी कोशिका से क्या होगा जी, यहाँ पर फिर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री जाओ विभाजन होगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2n बनेगा और 2n बनेगा, है ना। फिर एक में क्या हो जाएगा जी, फिर से यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, छोटी बताओ क्या बनेगा यहां पर, प्राथमिक ऊसाइट, साइट क्या, ऊसाइट, हाँ ऊसाइट ऐसे, या इसको अंडाणु भी बोलते हैं, अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। प्राथमिक अंडाणु बोलो या ऊसाइट्स बोलो, ठीक है। क्या, अच्छा अंडक भी बोल सकते हैं, अंडाणु भी बोल सकते हैं, क्या कोई दिक्कत ना है, बोल रहे तो लिख देते हैं अंडक, ठीक है। ठीक, अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या होगा ना कि फिर से यहां पर विभाजन होगा, ये बन जाएगा तुम लोग क्या जी, प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक ध्रुवीय, ध्रुवीय पिंड, और ये क्या बन जाएगा छोटी, कौन सा विभाजन यहां पर होगा बताओ, और सूत्री पहला कि दूसरा का, मारेंगे झापर, पहले का होगा, ठीक है। ये बन जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक ओसाइट, ठीक है। अब यहां पर फिर से क्या हो जाएगा छोटू, यहां पर भी विभाजन होगा, कौन सा विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन 2, यही होगा ना। यहां पर से क्या बन जाएगा, यानी यहां पर बन जाएगा ये फिर ये बन जाएगा अंडाणु, अंडाणु बन जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा, द्वितीयक, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, समझ में आया। और फिर से लगातार ये काम हमेशा चलते रहेगा, ठीक है। ये हमेशा काम फिर क्या होगा जी, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे, अब देखो इतना हम लोग पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी के बाहर थे, समझे। अब चलते हैं एनसीईआरटी पर, लिखा है एनसीईआरटी, समझे ना।